मकराना विकास समिति की बैठक स्थानीय गणगौर पैलेस में संपन्न हुई। इसमें जिला कलेक्टर के द्वारा नागौर जिले में नया जिला बनाने के लिए सभी संगठनों के प्रस्ताव के लिए कहा है, जिसका समय 1 सप्ताह यानी 7 दिन रखा गया। मकराना विकास समिति ने मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मकराना क्षेत्रफल, शैक्षणिक, चिकित्सा, मार्बल व्यापार, हैंडीक्राफ्ट, माइनिंग हर क्षेत्र में मकराना जिला बनाने के सारे मापदंड पूरे करता है। सर्व समाज एवं सामाजिक संगठनों की 4 बजे एक सामूहिक मीटिंग रखी गई, जिसमें मकराना को जिला बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए सभी धार्मिक, सामाजिक, वाणिज्य, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारिक और माइनिंग एसोसिएशन की राय लेकर सामूहिक प्रयास की कार्य योजना बनाई जाएगी। मीटिंग में अध्यक्ष नितेश जैन, उपाध्यक्ष अजीत गहलोत, कोषाध्यक्ष राजीव सोलंकी, सुजा उद्दीन गेसावत, रामस्वरूप सोलंकी, दिलीप सिंह दिलधारनी, बजरंग सिंह मंडोरी, सचिव गंगाराम मेघवाल, गिरधर फ्लोर, मोहम्मद इरशाद सिसोदिया, विक्रम सिंह शेखावत, रणजीत सिंह राजपुरोहित सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो हम लोग नहीं जानते, इसमें मकराना के इतिहास का 8वीं शताब्दी से उल्लेख किया गया है। 8वीं शताब्दी में मकराना क्या था, मकरान से लोग कैसे आगे बसे, 16वीं शताब्दी में कैसे जीते बनी, कैसे सबसे पहले रेलवे स्टेशन मकराना में बना, कैसे डाकघर सबसे पहले बाकी पूरे जिले के कंपैरिजन में मकराना में आया, कैसे इंडस्ट्रीज, जीएसटी डिपार्टमेंट, खनन डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट्स के मामले में पूरे जिले में हम अग्रणी रहे, सबसे आगे हम थे। इसमें यह भी कहा गया है कि जैसा वो साफ फरमा रहे थे कि अगर मकराना से उत्पन्न होने वाले रेवेन्यू का 10% हिस्सा भी अगर मकराना में मिल जाता है तो हम एक छोटे मोटे दुबई का आकार ले सकते हैं। इसके आगे जब हम जाते हैं तो मैं कल सुबह के साथ से बात कर रहा था, मकराना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय से 5,000 रुपए सालाना ज्यादा है। हम अपने मकराना में भी रहते हुए मकराना की पोटेंशियल को जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जिसको मैं घंटे भर तक बोल सकता हूँ, समय कम है इसलिए मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। जो सबमिशन हम एसडीएम साहब को करें उसकी जो भी रूपरेखा बनाए, मैं आपसे निवेदन करूंगा उसकी जो भी ड्राफ्टिंग हो, क्योंकि मैं सरकारी आदमी रहा हूँ और प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट में एक बार उसकी प्रूफ रीडिंग करके प्लस माइनस पॉइंट्स ऐड करवाऊंगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कॉपी हम एसडीएम साहब को सबमिट करें उस कॉपी की उसकी एक प्रतिलिपि, एक कॉपी हमें कलेक्टर साहब को और विशिष्ट शासन सचिव को डायरेक्टली भेजनी चाहिए। तीसरी बात, हमें एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को एक निवेदन करना है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा, मकराना का एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा, उसमें कम से कम 5 से 7 ऐसे सदस्य होंगे जिनको कलेक्टर साहब के सामने 15 मिनट वो चाहती है कि राजस्थान में आज तक कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, तो सरकार की साइड से मांगता है कि हम ऐसे कुछ प्रयास करें, कुछ विशेष प्रयास करें जिससे हम वापस रिपीट हो सके। हम सभी को ध्यान है कि प्रतापगढ़ के बाद आज तक कोई भी नया जिला नहीं बना, उसको काफी टाइम हो गया और राजस्थान सरकार अपने अंतिम समय में जिला बनाने के लिए जो कमेटी बना रही है, तो ऐसा हमें मान के चलना चाहिए कि वो नए जिले का गठन करना चाहती है। वो चाहती है कि जो बड़े बड़े जिले हैं उनका विभाजन करके नए जिले बनाए जाए, ताकि जो नया जिला बनने में जो वहाँ के क्षेत्र की जो जनता होगी उसकी परेशानियां कम हो सके, तो शायद सरकार के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सके। तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। सन 2012 के अंदर कृष्णकांत जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसका कार्यकाल 6 महीने का था। उसके बाद जीएस संधू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समय 2012 में हमारी संस्था ने प्रयास किया था, हम सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए थे, मकराना के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें होती है क्योंकि उनको भी इस विषय के बारे में न तो जानकारी थी, या ऐसे कह सकते हैं कि उनको ये नहीं लगा था कि जनता हमारा साथ दे सकती है, क्योंकि कोई भी नेता होता है वो जनता के सपोर्ट में आगे बढ़ना नहीं चाहता। वो मान लो किसी विषय को उठा ले, जनता का साथ देते तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है, ठगा सा महसूस करता है। तो उस समय लगभग सभी नेताओं ने हमारा साथ दिया था। हमने एक प्रबलता और प्रमुखता से उस विषय को उठाया। पर्पल सर के विधायक महोदय ने हमें उस समय समर्थन पत्र दिया था। डेकाना से जो अजय जी तिलक है उस समय विधायक थे, उन्होंने भी हमें समर्थन पत्र दिया था। और हमने जो राज्य सरकार की जो समिति है उसको ले जाके हमारा प्रतिवेदन दिया। उसके लगभग 1.5 महीने बाद जो रिपोर्ट आई थी राजस्थान पत्रिका में, उसमें ब्यावर का पहला स्थान था और दूसरे स्थान पे मकराना था। टोटल 22 जगहों के नाम चिन्हित हुए थे। किसी कारणवश उस समय सरकार घोषणा नहीं कर पाई, क्योंकि नए जिलों की जब घोषणा होती है तो क्या होता है कि 2-3 दावेदार होते हैं तो एक खुश हो जाता है, बाकी नाराज हो जाते हैं। तो सरकार कई बार ऐसे रिस्क लेती नहीं है, पर कभी कभी सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसी रिस्क लेने से हो सकता है हमें फायदा मिल जाए, क्योंकि
क्योंकि हमारे पास होने को कुछ नहीं है। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार नई जिले बढ़ाएगी, तभी उन्होंने कमेटी बढ़ाई है। कलेक्टरों को निर्देश दिया कि आप रिपोर्ट दो। कलेक्टर महोदय ने मंगलवार को 7 दिन का टाइम देते हुए प्रत्येक उपखंड अधिकारी को निर्देश दिया कि आप रिपोर्ट पेश करो। तो हमारे पास समय बहुत कम है, 7 दिन का समय हमारे मतलब मंगलवार से टाइम शुरू हो गया, सोमवार तक का टाइम है, बीच में 2 छुट्टियां भी आ जाएगी। तो हमें हमारा प्रतिवेदन देना सबसे जो मुख्य बात है, सभी विषय हमने रखी है, उन विषयों को हम उनको लिखित में लिख के प्रतिवेदन देना है। प्रतिवेदन देने के बाद भी जो आगे जो प्रयास है वो करने हैं, तभी हम सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि अपने अपने क्षेत्र की जानकारियां मांगों के आधार पर निर्धारित करके पूरी योजना तैयार करके भेजेंगे। उन्होंने निम्न 60 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। प्रस्तावित जिले की भौगोलिक स्थिति व मांग की पृष्ठभूमि, उस जिले की जनसंख्या क्या होगी जो प्रस्तावित जिला बनेगा, उस जिला मुख्यालय से जो उसकी दूरस्थ तहसील है उनकी कितनी दूरी रहेगी, जिला पुनर्गठन का औचित्य क्या है और नवीन जिले की क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर भी उन्होंने मंथन मांगा है। उन्होंने मांगा है कि प्रस्तावित जिले में कितनी न्यूनतम तहसील संख्या रहेगी एवं उपलब्ध प्रशासनिक आधारभूत संरचना क्या रहेगी। उन्होंने मांगा है कि क्षेत्र के पिछड़ेपन व गरीबी की स्थिति के दृष्टिगत वहां पर विकास की क्या क्या संभावनाएं एवं योजनाएं चलाई जा सकती है, वहां पर सुशासन एवं सुप्रबंधन के क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, और वहां पर त्वरित अभाव अभियोग निवारण, यानी कि किसी भी तरीके की आपदा की स्थिति में वो किस तरीके से वहां पर पूरा। हमने विषयवार अध्ययन करते हुए इस विषय पर एक ज्ञापन तैयार किया है, बाकी आपसे विस्तृत सबसे इस पे और चर्चा हो जाएगी। कर्नल केसरी सिंह जी, प्रकाश जी, उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, एक संस्था, क्योंकि मुझे लगता है आज मकराना की यहाँ पर करीब जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी ने मात्र एक निवेदन पर जिस तरीके से अभूतपूर्व उत्साह के साथ आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज दिखाई है, वो एक बहुत अच्छा संकेत है। सबके मन में एक बात तो है कि मकराना जिला बनना चाहिए, इसमें तो किसी को भी कोई संशय